बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये सरसों का साग बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बनने वाला है। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है सरसों का साग है और पालक है, जिसे मैंने काट लिया है और मैंने इसे अच्छी तरीके से धो भी लिया था। साग का मेन जो मसला होता है वो काटना और धोने का होता है। तो यहाँ मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था, सफाई के साथ बहुत अच्छे से धोया है देखें। और यहाँ मैंने जब इसे काटा है तो इसका ऊपर का जो मोटा वाला डंठल होता है वो हमने अलग कर दिया था, वो इसमें ऐड नहीं किया है हमने। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। साग मैंने लिया था 3 किलो और पालक इसमें मैंने जो ऐड की है वो है 1.5 किलो, क्योंकि साग हमारा जितना होता है पालक उससे कम ही होती है। तो यहाँ साग है 3 किलो और 1.5 किलो पालक है। साथ में मैंने देखें इसमें लाल वाली गोल मिर्च ऐड की हैं और 6 से 7 अदद हरी मिर्च ऐड की हैं। 2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी का ऐड किया है। अभी मैंने यहाँ पे इसको ढक्कन ढक दिया है। यहाँ पे इसे मैंने ढक्कन ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि हमारा साग नरम हो जाए और हमें चलाने में इसे आसानी हो जाए, ऊपर नीचे करने में आसानी हो जाए। यहाँ देखें साग नीचे से नरम हो चुका है। अभी मैं इसे अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि अच्छे से नीचे बैठ जाए। अभी ये साग आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये 5 किलो तकरीबन हो चुका है, लेकिन पकने के बाद ये बहुत थोड़ा सा हो जाता है। अभी ये नीचे साग बैठ जाएगा, पानी इसका निकल जाएगा तो साग काफ़ी नरम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये साग। यहाँ पे इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि हमारा साग गल जाए और अपना पानी भी छोड़ दे। यहाँ देखें अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अभी मैं ढक्कन ढक के इसे मज़ीद और पकाऊंगी। यहाँ पर साग को पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। ये देखें हमारा साग और पालक नरम हो चुका है और गल भी चुका है। पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया था क्योंकि साग हमारा कम हो गया था, तो मैंने बर्तन चेंज कर दिया था। यहाँ पे अभी मैं इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी, पानी थोड़ा और इसका खुश्क करेंगे। उसके बाद इसे मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है जिनके पास टाइम नहीं होता तो जल्दी पकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर में इसको देखें ब्लेंड कर दिया है। साग और पालक के गलने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया था। इस तरीके से देखें ये ब्लेंड हो चुका था। बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन सा हमारा साग रेडी हो रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे अभी मैं मज़ीद और पकाऊंगी ताकि जो भी इसके अंदर पानी है वो काफ़ी खुश्क हो जाए। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, इसमें मैं बेसन के 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी और बेसन ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मज़ीद और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बेसन इसमें घुल जाए और साग हमारा गाढ़ा हो जाए, पानी भी इसका खुश्क हो जाए। आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो इसमें बेसन आप ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं। आटा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बेसन लिया है। इसे मैं अच्छी तरीके से देखें मिक्स करूँगी बेसन को साग के साथ और मज़ीद इसे मैं पकाऊँगी। और यहाँ पे इसे मैंने छोड़ना नहीं है, हाथों हाथ इसे चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है जब तक कि साग के अंदर से पानी खुश्क ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। यहाँ देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा साग रेडी की तरफ हो चुका है, हमारा गाढ़ा हो चुका है, बुलबुले छूट रहे हैं साग के अंदर। ये इसकी निशानी है कि हमारा साग रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक अदरक काटा था, जो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें आप लोगों को अगर अदरक पसंद है तो आप इसमें ऐड करें। मुझे अदरक इसमें पसंद है तो मैंने इसमें बारीक बारीक अदरक भी साथ में ऐड किया है। और यहाँ हमारा साग देखें ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन हमारा साग बना है। मैं इसे स्टोर भी कर दूँगी, इसे मैं बाद में भी खा सकती हूँ। आप फ्रीज़र में से स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं इसे तड़का लगाऊँगी। तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पे मैंने तड़का देना है लहसुन का। तो लहसुन मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी। उसके बाद हम इसमें साग इसके साथ ही साग ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसे पकाएंगे ताकि हमारा जो तड़का है लहसुन का और साग का अच्छी तरीके से लग जाए, बेहतरीन सा हमारा साग रेडी हो जाए। आप लोग इस वक्त हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पाइसी वैसे ही साग को बनाया है। गोल मिर्च और हरी मिर्च इसमें मैंने पहले ही ऐड की थी। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं लहसुन इसमें इस्तेमाल करूँगी तड़के के अंदर और यहाँ पे मैं इसमें साग ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें हमारा लहसुन भी लाइट लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसमें साग ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से उसे भी पकाएंगे।
जब हमारा तड़का रेडी हो जाएगा, इसके बाद आप इसे मक्खन भी लगा के साथ में साग के ऊपर खा सकते हैं। आप इसमें देसी घी भी आप इसमें डाल के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। सर्दी की बहुत ही अच्छी सौगात होती है ये, बहुत ही बेहतरीन सर्दियों की डिश होती है, सबको पसंद आती है, हर घर में बनती है, सब सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह साग मेरा किस तरीके से रेडी हुआ है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन साग बना है। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर देसी घी डाल दिया है, आप चाहें मक्खन डाल दें, आप चाहें देसी घी, जो आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल के खा सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी डाला है। यहाँ हो चुका है मेरा साग रेडी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।